डाइट और एक्सरसाइज, बस यही तक सोचते हैं। हाँ, ज्यादातर ध्यान इसी पर जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, हमारा सोचना, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता हो? ये सवाल बहुत जरूरी है और हाँ, बिल्कुल पड़ता है। हालांकि हम इस कनेक्शन को उतनी अहमियत नहीं देते शायद। तो आज हम इसी कनेक्शन को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। हमारे पास एक कहानी है आज, जिसका जिक्र करेंगे स्वस्थ मन और शरीर का संबंध। देखते हैं ये कहानी क्या कहती है। जी, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इसमें दो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। एक तरफ है वीर बाबा। वीर बाबा? हाँ, 80 साल से ज्यादा उम्र के, लेकिन एकदम फिट, खुश और एनर्जी से भरे हुए। अच्छा, 80 साल की उम्र में भी? जी हाँ, रोज खेतों में काम करते हैं, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। वाह। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है अर्जुन, कोई 30 साल का नौजवान। अच्छा, नौजवान। हाँ, और अर्जुन अपनी सेहत का खूब ध्यान रखता है। जिम जाना, अच्छा खाना पीना, वो महंगे वाले जूस वगैरह सब। तो फिर तो वो एकदम फिट होगा। यही तो कहानी का ट्विस्ट है। इतनी देखभाल के बाद भी अर्जुन अक्सर बीमार रहता है, थका थका सा, पेट की दिक्कत, सिर दर्द और चिड़चिड़ा भी रहता है। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। वीर बाबा फिट और खुश और ये नौजवान परेशान। हाँ, यही विरोधाभास है। एक तरफ वो बुजुर्ग जो शायद आज के फिटनेस स्टैंडर्ड पर नहीं है पर स्वस्थ है, और दूसरी तरफ ये जवान जो सब नियम मान रहा है पर जूझ रहा है। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी के हिसाब से हमारी जो मानसिक हालत है उसका शरीर पर क्या असर होता है। बिल्कुल, देखते हैं इससे क्या सीखने को मिलता है। तो कहानी में आगे क्या होता है? अर्जुन क्या करता है अपनी इस परेशानी का? देखिए, कहानी बताती है कि अर्जुन बहुत निराश हो जाता है। उसने सब ट्राई कर लिया है, अच्छी डाइट, सप्लीमेंट्स, जिम में पसीना बहाना, पर कुछ बदल नहीं रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा कि गड़बड़ कहाँ है, क्यों वो इतना थकावा और बीमार महसूस करता है। ये तो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, कोई भी परेशान हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी परेशानी में वो वीर बाबा के पास जाता है सलाह लेने। अच्छा, अनुभवी वीर बाबा के पास। हाँ, वो उनसे सीधा पूछता है, बाबा आप इस उम्र में भी इतने तंदुरुस्त और खुश कैसे रहते हैं, और मैं सब कुछ करता हूँ फिर भी मुझ में जान ही नहीं है। ये सवाल तो शायद बहुत लोग पूछना चाहेंगे आजकल। सही बात है। और यहीं पर वीर बाबा कहानी की सबसे अहम बात कहते हैं। वो अर्जुन से पूछते हैं, बेटा तुम शरीर को तो बढ़िया खाना खिलाते हो, पर अपने मन का क्या उसे सही भोजन दे रहे हो? मन का भोजन? ये क्या बात हुई? अर्जुन तो सोच रहा होगा खाने पीने की बात। हाँ, वो भी चौंक गया। वीर बाबा फिर समझाते हैं कि मन का भोजन है हमारे विचार। विचार? हाँ, विचार। उनके मुताबिक अर्जुन का मन भरा हुआ था नेगेटिव विचारों से, चिंता, किसी से जलन, रोज का स्ट्रेस। अब बाबा कहते हैं कि ये नेगेटिव विचार मन के लिए जहर जैसे हैं। जहर? इतना सख्त शब्द! कहानी कैसे बताती है कि ये जहर विचारों का जहर शरीर पर असर करता है? कहानी के अनुसार वीर बाबा समझाते हैं कि जब मन में लगातार उथल-पुथल मची रहती है, चिंता रहती है, तो शरीर शांत कैसे रह सकता है? ये मानसिक तनाव पाचन बिगाड़ सकता है, नींद खराब कर सकता है, और यहाँ तक कि शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है ना, हमारी इम्यूनिटी, हाँ, इम्यूनिटी, उसे भी कमजोर कर सकता है। अच्छा, तो कहानी ये कह रही है कि जो मन में चल रहा है वो शरीर पर दिखने लगता है, शारीरिक लक्षणों के रूप में। बिल्कुल। वीर बाबा ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा, मन नींव है और शरीर उस पर खड़ी इमारत। मन नींव, हाँ। शरीर इमारत। हाँ, अगर नींव ही कमजोर हो, मन ही परेशान हो, तो शरीर वाली इमारत पर बाहर से कितना भी प्लास्टर कर लो, वो मजबूत नहीं होगी। वाह, ये तो बहुत गहरी बात कह दी। बाहर की देखभाल ठीक है, पर अंदर का मन का स्वास्थ्य ठीक नहीं तो सब अधूरा है। जी। अच्छा, तो फिर वीर बाबा ने अर्जुन को क्या करने को कहा? इस मन के भोजन के लिए कोई मुश्किल काम बताया होगा? नहीं, यही तो खास बात है। कोई महंगी दवा या मुश्किल कसरत नहीं, बस 2 बहुत सीधे साधे नियम बताए मन का सही भोजन देने के लिए। सिर्फ 2 नियम? अरे वाह, सुनने में तो आसान लग रहा है। हाँ, सुनने में, पर अर्जुन के लिए जो इतना परेशान था, शुरुआत शायद उतनी आसान नहीं थी। कहानी भी ये बताती है। तो क्या थे वो नियम? पहला नियम था रोज सुबह 15 मिनट शांति का भोजन। शांति का भोजन? हाँ, रोज सुबह 15 मिनट ध्यान करना, मेडिटेशन।
बस शांति से बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और जो भी बुरे ख्याल मन में आए उनसे उलझना नहीं, बस उन्हें आते जाते देखना। अच्छा, बस 15 मिनट। हाँ आजकल जैसे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की बात होती है, वैसा ही कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। शांति का भोजन एक अच्छा नाम दिया है कहानी ने। दिन की शुरुआत शांति से। और दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था रात को आभार का भोजन। आभार का भोजन, ये क्या होता है? इसके लिए अर्जुन को रोज रात सोने से पहले उस दिन के कोई 3 ऐसी चीजें लिखनी थी जिनके लिए वो सच में शुक्रगुजार हो, ग्रेटफुल हो। अच्छा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जिसे कहते हैं। हाँ जी, छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे किसी ने मदद कर दी, या मौसम अच्छा था, या बस कि आज सेहत ठीक रही। जरूरी था उस शुक्रगुजार वाली भावना को महसूस करना। तो सुबह ध्यान यानी शांति, हाँ। और रात को आभार यानी सकारात्मकता, ये 2 अभ्यास। बिल्कुल, एक तरह से मन की सफाई और मन की खुराक। वीर बाबा का मानना था कि अगर मन शांत और पॉजिटिव रहेगा हाँ, तो शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। तो क्या अर्जुन ने ये किया? अक्सर ऐसी सलाह सुनने में तो अच्छी लगती है, पर करना मुश्किल होता है। कहानी बताती है कि अर्जुन ने इसे सीरियसली लिया। हाँ, और जैसा आपने कहा, शुरुआत में दिक्कतें आईं। हाँ, ध्यान में मन भागता है शुरू में। बिल्कुल। और शायद रोज रात को 3 नई चीजें ढूंढना जिनके लिए शुक्रगुजार हो, वो भी थोड़ा सोचना पड़ता होगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, वो लगा रहा। और नतीजा, कुछ फर्क पड़ा? कहानी में क्या बताया है? हाँ, यही तो कहानी का सार है। धीरे धीरे लगातार करने से अर्जुन को बदलाव महसूस होने लगा। सबसे पहले उसने देखा कि पेट की जो पुरानी दिक्कत थी वो कम होने लगी, पाचन सुधर गया। अरे वाह, मतलब मन शांत हुआ तो पेट ठीक होने लगा। ये सीधा कनेक्शन बता रही है कहानी। जी हाँ, कहानी इसी कनेक्शन पर जोर दे रही है। और सिर्फ यही नहीं, और क्या हुआ? जैसे जैसे मन शांत हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो उसकी नींद अच्छी हो गई, गहरी नींद आने लगी। नींद, हाँ, ये तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, चिंताएं कम हुई तो उसे जिम जाने में भी ज्यादा मजा आने लगा। शरीर में जैसे एक नई एनर्जी आ गई। तो वो सारी दिक्कतें, थकान, पेट की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, जो इतने जतन से ठीक नहीं हो रही थी, वो मन पर काम करने से ठीक होने लगी, ध्यान और आभार से। कहानी तो यही बताती है, और ये भी कि करीब 6 महीने लगे। 6 महीने? हाँ, कोई जादू की छड़ी नहीं थी। 6 महीने लगातार करने के बाद अर्जुन बिल्कुल बदल गया। वो गांव का सबसे एनर्जेटिक, सबसे खुश रहने वाला नौजवान बन गया। कमाल। उसके चेहरे पे भी वीर बाबा जैसी एक शांति, एक चमक आ गई थी। कहानी कहती है कि उसने असल में सीखा कि सेहत की असली जड़ जिम या किचन में नहीं है, बल्कि शांत और पॉजिटिव मन में है। 6 महीने का समय, ये भी जरूरी बात है। मतलब ये कोई फटाफट वाला नुस्खा नहीं था। एग्जैक्टली। इसमें टाइम लगा, धैर्य लगा और लगातार करना पड़ा। निश्चित रूप से। कहानी ये भी सिखाती है कि जैसे शरीर की आदतें बदलने में वक्त लगता है, वैसे ही मन की आदतें बदलने में भी सब्र और कोशिश चाहिए, पर नतीजा टिकाऊ होता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी से जो मुख्य बात निकलती है उसे समेटना चाहें तो वो क्या होगे? कहानी का जो निचोड़ है वो यही है कि हमारा मन और हमारा शरीर ये अलग-अलग नहीं है, ये जुड़े हुए हैं बहुत गहराई से। एक शांत, पॉजिटिव और शुक्रगुजार मन शरीर को स्वस्थ रहने की और अगर बीमार हो तो ठीक होने की ताकत दे सकता है। कहानी के आखिर में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारा मन ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारा मन ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हम डॉक्टर और दवाइयां बाहर ढूंढते हैं और कहानी कह रही है सबसे बड़ा डॉक्टर अंदर ही है। हाँ, और हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कहानी हमें उसी अंदरूनी डॉक्टर की याद दिलाती है। ये शरीर और मन को एक साथ देखने को कहती है, एक सिस्टम की तरह। एक ठीक तो दूसरा भी ठीक। तो संक्षेप में ये वीर और अर्जुन की कहानी बताती है कि मानसिक शांति, आभार, पॉजिटिविटी ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि कहानी के मुताबिक इनका हमारी फिजिकल हेल्थ पर सीधा और शायद बहुत मजबूत असर होता है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि कहानी सिर्फ उपदेश नहीं देती, ये प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। ध्यान और आभार जताना। हाँ, वो 2 नियम। जी। ये ऐसे अभ्यास हैं जिनमें कोई खर्चा नहीं और कोई भी इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर सकता है। ये डाइट और कसरत का विकल्प नहीं है, ये भी जरूरी है, पर ये उनके पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सही कहा। मतलब हेल्थ का एक पूरा नजरिया,
जिसमें मन भी उतना ही जरूरी है जितना तन। और आज के ज़माने में जहाँ स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, चिंताएं हैं, वहाँ तो ये कहानी और भी काम की लगती है ना? बिल्कुल, ये सरल चीजें शायद हमें रोजमर्रा के दबाव झेलने में मदद कर सकती हैं और उसका फायदा शरीर को भी मिलेगा। जी। तो ये कहानी हमें अपनी सेहत को होलिस्टिक तरीके से देखने के लिए कहती है। और अंत में एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं जो इसी कहानी से निकलता है। हाँ, बताइए। अगर कहानी ये कहती है कि मन शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, तो ये सोचना कितना जरूरी है कि हम रोज अपने इस अंदरूनी डॉक्टर का यानी अपने मन का कितना ख्याल रख रहे हैं, उसे कितना पोषण दे रहे हैं, क्या उतनी ही अहमियत दे रहे हैं जितनी हम अपनी बाहरी सेहत को देते हैं।